जैसा पिछले वीडियो में हमने 112 एमसीक्यू को देखा था, 112 करंट अफेयर को हमने देखा था। ठीक है, उसी के साथ अपने दूसरे भाग को आज हम यहीं पे चालू करते हैं। ठीक है, 113 से 212 या 13 प्रश्न कुछ ऐसा ही होगा, नहीं 100 एमसीक्यू 100 करंट अफेयर होगा। ऐसे ही हम 8 पार्ट बनाएंगे जिससे आप बोर भी नहीं होंगे कि एक लंबा वीडियो है। ठीक है, हर एक वीडियो का एक भाग है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझाया गया है। बस दिक्कत है सिर्फ हमें एक चीज़ की कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए आपका पहला प्रश्न है आज का कि हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है। हाल ही में जो संगाई फेस्टिवल है वह किस राज्य में मनाया गया है, तो मणिपुर राज्य में मनाया गया है। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में मनाया गया है। अभिनेता अभिनेता धर्मेंद्र जी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? उन्हें भारतीय सिनेमा में किसके नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे ही मैन ऑफ बॉलीवुड। ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है, सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो आप बताएंगे संदीप प्रधान जी को। ठीक है, सेबी, SEBI। ठीक है, SEBI ये शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है, बीसवा विश्वा विश्वा G20 लीडर समिट 2025 कहाँ हुआ है? 20वां G20 लीडर्स समिट कहाँ हुआ है? तो आप बताएंगे कि यह कहाँ हुआ है। ये साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में हुआ है। जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, वहीं हुआ है। G20 20वां लीडर समिट 2025। गूगल ने अपना बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? पूछा है कि गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो आप लोग बताएंगे कि यह ताइवान में खोला है। कहाँ जी? ताइवान में खोला है। ठीक, अगला है कि किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? यानी जो जरी पोशाक और बिगुल वो किस राज्य से संबंधित है, इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग बताएंगे कि जी ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे? उत्तर प्रदेश से। चलिए अगला प्रश्न है 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया है? यानी कि 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया है? तो आप लोग यहाँ कहेंगे जी 350वां। कौन सा? 350वां। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100वें सबसे प्रभावशाली जलवायु नेता में डिफरेंडर्स श्रेणियों में शामिल किया गया है? तो आप लोग कहेंगे कि सोनम वांगचुक जी को। ठीक है, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आप बताएंगे कि वह व्यक्ति है लेरी पेज। कौन है? लेरी पेज। ठीक, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? फीफा में, फुटबॉल से संबंधित है फीफा। ठीक है, कौन सा रैंक है? तो कहेंगे 150वां रैंक है। नहीं नहीं, चलिए गलत हो गया। ये कौन सा रैंक है? 142वां रैंक है। ठीक है, 142वां रैंक है, 142वां। ठीक है, चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक या और एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में किससे सम्मानित किया गया है? इस राष्ट्रीय पुरस्कार दो ठीक है 2025 में किसको सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से? तो आप कहिएगा कि मोहम्मद लतीफ़ खान जी को क्या किया गया है? इसे सम्मानित किया गया है। थाईलैंड में आयोजित 75वीं मिस यूनिवर्स 2025 की प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? जो थाईलैंड में आयोजित, देखिए 75वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया था?
थाईलैंड में कौन जीता है? ठीक, तो आप लोग कहेंगे कि कौन जीता है, तो फातिमा बॉस। कहाँ से? मैक्सिको से फातिमा बॉस। भारत ने भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 का है, कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो आप लोग कहिएगा कि 9। कितने? 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, 9। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? कौन सा है? तो द डॉन अवार्ड 2025। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो कहेंगे द डॉन अवार्ड 2025। जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने जो इस अवार्ड को जीते? तो क्या कहेंगे, कौन बने? तो आप लोग कहेंगे ऑस्कर पियस्त्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सरयू वेलपुला सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो आप लोग कहेंगे 26वीं। कौन सी? 26वीं। ठीक। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF, ठीक है, के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम ITHF के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसको चुना गया है? तो आप लोग कहेंगे रोजर फेडरर को। रोजर फेडरर को चुना गया है क्लास ऑफ 2026 के लिए ITHF में। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? ठीक है, कि फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है वो सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आप कहिएगा कौन सा? कुराकाओ। कुराकाओ, वो देश कौन सा है? कुराकाओ। हाल ही में कहाँ के, ठीक है, सुकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? कहाँ के? तो आप लोग कहेंगे ये ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में है, तो जापान में ही ना विस्फोट होगा। नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो कह दीजिएगा 10वीं बार। कितनी बार? तो कह दीजिएगा 10वीं बार। 2024 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? ठीक है, किसको दिया गया है? तो आप कहेंगे मिशेल बैचेलेट जी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा जिम्बाब्वे के साथ? तो कहेंगे नाम्बिया। कौन सा? नाम्बिया। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो, ठीक है, नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो आप लोग कहेंगे जी सऊदी अरबिया को। किसको? सऊदी अरबिया को। ठीक है, अगला है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? ठीक है, इस डिक्शनरी के अनुसार 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया है? द वर्ड ऑफ द 2025, वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, कह सकते हैं आप लोग। तो किसे कहा गया? तो पैरा सोशल को। किसको? पैरा सोशल को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2025 में। हाल ही में रोलाने उत्सव, कौन सा उत्सव? कहेंगे रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बाबू लोग यह उत्सव मनाया गया है, कहाँ मनाया गया है? तो आप लोग कहेंगे यह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग कहेंगे कीर्ति सुरेश जी को। ठीक है, कीर्ति सुरेश जी को। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली, ठीक है, रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? रक्षा सिनेमा घर में रिलीज होने वाली सबसे पहली फिल्म कौन सी बन गई है? तो आप लोग कहेंगे 120 बहादुर। 120 बहादुर फिल्म बन गई है। ठीक है, भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? बांग्लादेश। ठीक है, शेख हसीना जी को। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की
कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है 17 नवंबर को? ठीक, तो आप लोग कहेंगे संतानवी, संतानवी। ठीक है, कब मनाई जाती है? 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ठीक है, बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का क्या नाम रखा गया है? 8वें संस्करण का क्या नाम रखा गया है? तो आप लोग कहेंगे जी अजय वॉरियर। ठीक है, एक ही आज न्यूज आया था कि 8वें वेतन आयोग, ठीक है, में सबसे पहला राज्य कौन बना है जिसको गठित किया गया है? इस आयोग को सबसे पहले किस राज्य में गठित किया गया है? तो आप लोग कहेंगे जी यह असम में सॉरी गठित किया गया है। कहाँ? असम में 8वें वेतन आयोग को। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। कौन सा बना है? तो आप लोग कहेंगे कि यह बना है गोवा। कौन सा बना है? कौन राज्य? गोवा राज्य बना है। किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो आप लोग कहेंगे कि उड़ीसा को। किसको? उड़ीसा को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सरांडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? ठीक है, तो किसको दिया है? तो आप लोग कहेंगे झारखंड को। किसको? झारखंड को। दुनिया का पहला ग्रीन फ्लू सॉरी दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश में शुरू किया है? तो किस देश में शुरू किया है? तो आप कह दीजिएगा सिंगापुर, सिंगापुर। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो आप लोग कहेंगे कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे ने। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित की स्थापना करना है की घोषणा किस राज्य ने की है? तो आप लोग कहेंगे कि नागालैंड ने की है। किसने? नागालैंड ने की है। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट मिली है? किसको सबसे ज़्यादा सीट मिली है? तो आप लोग कहेंगे भाजपा को। ठीक है, यहाँ आरजेडी और भाजपा में क्या होता है? गठबंधन का सरकार में तो सबसे ज़्यादा तो किसको? भाजपा को ही मिला था, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे 10वीं बार। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि यू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है, ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्रीय पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आप लोग कहेंगे जी कौन? शेखा नासिर अल नवाइस। ठीक है, शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने यह नारा चुना है। संशोधित भारत नेट योजना, भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कौन बना है? तो आप लोग कहेंगे पंजाब बना है। कौन बना है? पंजाब। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो आप लोग कहेंगे जी सुशील शुक्ला जी को। ठीक है, राष्ट्रीय सक्षम टीम ने शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? कौन बनी है? तो आप लोग बताएंगे शीतला देवी जी। ठीक है, एक मैंने वीडियो बना दिया है जिसमें 100 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार यही पूछा गया है, वही बना दिया है कि एक जगह सिक्योर रहेगा, आपका जब मन करे तब आप उसे देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत और
भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक्स सैन्य अभ्यास हनाई में किया गया है? किस देश के बीच? तो आप कहेंगे जी वियतनाम, वियतनाम के। ठीक है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचांक 2025 भारत का कौन सा स्थान है? किसमें? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप लोग कहेंगे जी भारत का कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, व्यक्ति का नाम पूछा है, तो आप लोग बताएंगे डेविड इसजेल। ठीक है, चलिए, डेविड इसजेल। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? खसरा मुक्त दर्जा, ठीक है, किस देश ने खो दिया है? तो आप लोग कह दीजिएगा कनाडा खो दिया है। कौन? कनाडा। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया कि हाँ ये ठीक है? ठीक है, किसको? तो आप लोग कहेंगे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप कहेंगे जी सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, कंचनजंगा पहाड़ी सिक्किम में। ठीक है। कोलिनस डिक्शनरी के द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? किसके द्वारा? देखिए ऊपर अलग डिक्शनरी था, यहाँ अलग डिक्शनरी है। कोलिनस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो आप लोग कह दीजिएगा किसे? वाइस कोडिंग को, वाइब वाइब कोडिंग को। ठीक है। वर्ड ऑफ द ईयर किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू कॉलिन्स डिक्शनरी 2025। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? पीढ़ीगत कि पिता खा रहे हैं तो बच्चा भी तंबाकू खाएगा, उनका भी बच्चा तंबाकू खाएगा, इस पर रोक लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आप लोग कह दीजिएगा मालदीव। कौन बना है जी? मालदीव बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का कि टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? एशिया का सबसे खुशहाल शहर, एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? तो कह दीजिएगा मुंबई सबसे खुशहाल है। ठीक है, किसके अनुसार? टाइम्स आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है जी? मुंबई को। ठीक है, चलिए हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? कहाँ मनाया गया है? तो यह उड़ीसा में मनाया गया है। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन बना रहा है? कौन सा बना है? ठीक है, चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो आप लोग कह दीजिएगा पेपल, पेपल। ठीक है, पेपल बना है। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत, ठीक है, बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? तो भारत को कितने चीते दान किए हैं? तो आप लोग कहेंगे 8 चीते। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो यह अभ्यास कहाँ शुरू हुआ था? तो आप लोग कह दीजिएगा गुआम में। कहाँ? गुआम में। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आप लोग कह दीजिएगा राहुल वीएस, राहुल वीएस। मासिक धर्म के लिए श्वेतन अवकाश जिसे पेड लीव कहा जाता है देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, ये पहले नहीं था, ठीक, अब इसे लागू किया गया है, तो आप लोग कह दीजिएगा कर्नाटक बना है, कर्नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? जब संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन हो रहा था तो दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का पहला देश कौन बना जो इसमें पार्टिसिपेट किया? तो आप लोग कहेंगे कि वो कौन सा देश है? तो वह बांग्लादेश बना, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पे। हाल ही में चर्चित तोरक बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? जो तोरक बॉर्डर है वो किन देशों के बीच स्थित है? तो भारत तथा अफगानिस्तान, इन दोनों के बीच स्थित है। चल, हाल ही में भूटान में
किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? ठीक है, तो आप लोग कहेंगे, ठीक है, तो कहेंगे पुनात सांगचू द्वितीया। ठीक है, सेकंड, यूनेस्को ने किस शहर को, ठीक है, गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर, किसका शहर, गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? किसे? तो आप लोग कहेंगे लखनऊ को, लखनऊ का, नवाबों का शहर लखनऊ। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निर्देशालय डीआरआई द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? डीआरआई राज्य, ठीक है, राजस्व खुफिया निदेशालय में जो ऑपरेशन चलाया गया है ऑपरेशन व्हाइट कोल्डन, किस राज्य में चलाया गया है? तो आप लोग कह दीजिएगा कि यह चलाया गया है कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? कब मनाई गई थी? तो आप लोग कहेंगे 7 नवंबर 2025 को, 7 नवंबर 2025 को मनाई गई थी। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार किसे मिला है? तो आप लोग कह दीजिएगा किसे मिला है? तो श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। ठीक है, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? भारत के पहले बिजली से चलने वाला रॉकेट, बिजली से चलने वाला रॉकेट, तो कह दीजिएगा वायुपुत्र, वायुपुत्र। ठीक है, 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? जो 6 नवंबर को हुआ था, एक 11 नवंबर को हुआ था और रिजल्ट 14 नवंबर को आया था। ठीक है, जिसमें नीतीश कुमार बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, सबसे ज्यादा वोट किस पार्टी को मिला था? तो भाजपा को मिला था। ठीक है, तो वही पूछा है कि कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था 6 नवंबर को? तो कह दीजिएगा 121। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 किस भारतीय संस्था ने पहला स्थान हासिल किया है? आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे। तो आप लोग क्या बताएंगे कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली ने। छठे पुरस्कार जल पुरस्कार, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का घोषित किया गया है? ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि महाराष्ट्र को। किसको? महाराष्ट्र को। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है, जहां सबसे ज्यादा मतलब कि यूपीआई नेट बैंकिंग का ही प्रयोग होता है? वो कौन सा देश बना है? तो आप लोग बताएंगे कि वो देश कौन सा है? स्वीडन, स्वीडन, स्वीडन है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष बनी है? ठीक है, कौन सा अफ्रीका देश है? अफ्रीकी देश है। अफ्रीकी देश कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे कि वह है अंगोला। कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे अंगोला। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? किसके अनुसार? स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर किसे आयोजित किया गया है? तो बताएंगे किसे? मदुरै को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गोगा बिन झील किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? गोगा बिन झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो आप लोग कह दीजिएगा किसको? बिहार, बिहार। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो आप बताएंगे दबंग दिल्ली ने। किसने? दबंग दिल्ली ने जीता है। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? किस कक्षा से? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, तो कहेंगे कक्षा 3 से। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे कि प्रश्न पूछा है
कि भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 कुल कितने पदक जीते हैं, में कुल कितने पदक जीते हैं, तो आप लोग कहेंगे 48। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर अब क्या किया गया है, किसका नाम, FDI चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है, तो कहेंगे विश्वनाथ आनंद कप, विश्वनाथन आनंद कप। 30वां संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30, COP30, COP30 कहाँ आयोजित किया गया है, कहाँ पे, तो आप लोग कहेंगे बेलम ब्राजील में, कहाँ, बेलम ब्राजील में। चलिए 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है, 2026 में गणतंत्र दिवस होगा कब, 26 जनवरी को, 2021 की सॉरी 2026 की बात हो रही है, ठीक है, तो किसको अतिथि के रूप में आमंत्रण किया गया है, किसको, तो आप लोग कहेंगे जी उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटियोनो कोसाटा को। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनाने की घोषणा की है, किसको, तो आप लोग कहेंगे किसको, तो केरल को, किसको, तो केरल को, ठीक है, किसको, केरल को, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वीं जयंती कब मनाई गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई थी, तो कब मनाई गई थी, तो 31 अक्टूबर को, कब, 31 अक्टूबर को मनाई गई थी, ठीक है। हाल ही में किस देश ने हुनुम 5 नामक अपनी मास्टर मिसाइल को अनावरण किया है, किस देश में, किस देश में किया है, तो आप लोग कहेंगे जी साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 भारत कौन सा स्थान पर है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे है, तो आप लोग कहेंगे कि भारत है कौन से, चौथे, चौथे स्थान पे है। चलिए कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा, कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में, कहाँ, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो आप लोग बताएंगे कि विनोद राय जी को नियुक्त किया गया है। और पहला राज्य कौन बना है जिसने 8वें वेतन आयोग का स्थापित किया है, तो वो बना है जी असम, कौन बना है, असम बना है। चलिए लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, किसे, तो आप लोग बताएंगे कि किसे सम्मानित किया गया है, जेम्स एंडरसन को, ठीक है। रांची में आयोजित चौथी SAFF चैंपियनशिप कौन सी, SAFF चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई थी, चौथी, तो रांची में। किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, किस देश को पहला, तो भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है, ठीक है, किस वर्ष को, तो आप लोग कहेंगे 2026, 2026 को, ठीक है। चलिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन, ईस्ट तो तिमोर आसियान, आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है, जो देश है ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा देश बन गया है, तो आप लोग बताएंगे कि वह 11वां, 11वां, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया है, ठीक है, किस देश ने किया है, तो आप लोग कहेंगे कि थाईलैंड, किस देश ने, थाईलैंड देश ने किया है, ठीक है। चलिए देखिए अगला यहाँ कुछ 2-3 प्रश्न इसको भी देख ही लेते हैं कि इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा बना है, इच्छा मृत्यु को वैध वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है, तो आप लोग कहेंगे कि वह कौन बना है, उरुग्वे, उरुग्वे बना है, ठीक है। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य, रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग कहेंगे जी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो आप लोग कह दीजिएगा क्या है, नेफ्रोथोमाइसिन, ठीक है, नेफ्रोथोमाइसिन। इसी प्रकार अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।